पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के द्वितीय सोपान जिनला अयोध्या कांड कहे गए विषय रामचरितमानस सप्त सोपान में आबद्ध है। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड। अयोध्या कांड के प्रारंभ करत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गुरुदेव के चरणारविंद के वंदना करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव महाराज के चरण के रज है, धूल है, सरोज अर्थात कमल है। और इनकर धूल है करथे का तो बोले निज मन मुकुर सुधार। अपन मन हा दर्पण है और ये दर्पण ला पवित्र करे के काम करथे, शुद्ध करे के काम करथे, मांझे के काम करते। और मनला मांझे के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बरनौ रघुवर विमल जस। रघुनाथ जी के विमल यश के वर्णन करना चाहता हूँ कि जो दायक फलचार जौन रघुनाथ जी के यश है 4 प्रकार के फल देने वाला है। ये रही ये दोहा के शाब्दिक भाव या शाब्दिक अर्थ अक्षरशः हम आपके पास रखें। वैसे सर्वप्रथम एक बात मैं निवेदन कर देना चाहूं, ईश्वर और जीव के ये दोनों के एकदम सीधा सीधा संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में बात लिखते हैं कि जीव कौन है और ईश्वर कौन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर के अंश है और जीव के जीवन के चरम और परम उद्देश्य है कि वो ईश्वर से जहाँ से बिछुड़े है, अलग हो है, वही में विलीन हो जाना। जाही से तो बिछुड़ा वाही के संग लाग। सरिता जल जलनिधि मह जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जीव के जीवन के परम लक्ष्य है ईश्वर ला जहाँ से बिछुड़े है उमा जाकर के निज सत्ता ला, स्वयं के सत्ता ला विलीन कर देना, समाप्त कर देना। तब जब जीव और ईश्वर के सीधा सीधा संबंध है तो प्रश्न ये उठता है कि बीच में गुरु की आवश्यकता काबर है। नहीं भाई, जब ईश्वर और जीव ये दो बिल्कुल नजदीक के रिश्तेदार हैं, करीबी आदमी है, करीबी व्यक्तित्व है, तो फिर ये दोनों करीबी ला आपस में मिल जाना चाहिए। बीच में गुरु के उपयोगिता का है, आवश्यकता का है। तो जहां तक मैं समझ पाया था कि बीच में यदि गुरु न हो और व्यक्ति अपन साधना के द्वारा ईश्वर ला परिप्राप्त करे के प्रयास करे या वो लक्ष्य में पहुंचे के नजदीक भी पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं जीव के प्रयास से यदि ईश्वर के परिप्राप्त होते हैं तो जीव में अपन कर्तव्य के प्रति अहंकार होते हैं। नहीं, मैं ये सब करे हों तो अपन साधना से करे हों, एम ककरो जिम्मेदारी नहीं है, ककरो दायित्व तो नहीं है। विषय मनु महाराज ला भगवान आश्वस्त करे रही तपस्या करीन था। मनु महाराज ये बात मांगिन वरदान में कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव और चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। मैं तोरे बरोबर लइका चाहता हूँ, या अथवा ये कह ले चाहूँ तुम ही समान, तोर समान भी चाहता हूँ और लइका भी चाहता हूँ, ये भी हो सकत है। नहीं, और काबर कालांतर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 4 विग्रह में अवतार ले हैं राजा दशरथ घर, तो भरत जी के रूप में स्वयं भगवान ही आकर के अवतीर्ण हो हैं। नहीं, और ये बात ला परिपुष्ट भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं करते हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ और भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। भरत में और मोर में कोनो अंतर नहीं है। तो दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। ये बात रखिन। यद्यपि दूसरा जन्म राजा दशरथ के रूप में लीन,
तो राजा दशरथ ला हो सकते ज्ञात नहीं रही सोई, लेकिन ओकर गुरु राजा दशरथ के जिला वशिष्ठ जी का है। वशिष्ठ जी ला तो मालूम रही सी कि एकर घर भगवान स्वयं निराकार से निराकार रूप में आकर के अवतार ली। तो फिर राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ जी बता तो सकत रही नहीं। और एकर पहली राजा दशरथ कोई प्रयास नहीं करे ऐसा बात नहीं। वृद्धावस्था के आवतले राजा दशरथ के बहुविवाह लिखे। वैसे अन्य अन्य ग्रंथ ला पढ़बे तो कोनो कोनो ग्रंथ मन में 360, कोनो कोनो जगह 700, लेकिन श्रीमद रामचरितमानस में मूलतः 3 रानी के उल्लेख है। अब राजा दशरथ जिला धर्म धुरंधर गुणनिधि और ज्ञानी के संज्ञा दे अतिकन बिहाव कार करी सोई, तो कहीं ना कहीं पुत्र के लिए या संतान के लिए ओकर जीवन में प्रयास जारी रही कि नहीं रही। फिर भी सफलता राजा दशरथ नहीं परिप्राप्त करी। और जब सफलता परिप्राप्त नहीं हो सकिस तो दशरथ जी गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरऊ धीर नहीं हो ही सुचारी। हो ही सुचारी के पहले धीर, धीर शब्द लिखा उसने, का लिखित धीर, धरऊ धीर। तो राजा दशरथ कोनो कोनो कथे 60,000 वर्ष के आयु हो गई से, लेकिन जिंदगी के चौथे पड़ाव में तो निश्चित तौर से राजा दशरथ रही से नहीं भाई, वृद्धावस्था होकर में आ गई से। और वृद्धावस्था तक के राजा दशरथ निसंतान है तो जीवन में धीरज है कि नहीं है, ये भी बात है। लेकिन जब इतना सारा विवाह कर दे है तो फिर धीरज कहां है? नहीं भाई, अपन तरफ से अपन स्तर में तो प्रयास कर डाल रही से, लेकिन राजा दशरथ जी ले जब सफलता नहीं मिली तो अंत में गुरु कर जाते। गुरु गृह गए तुरंत में पाला चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते धरऊ धीर हो ही सुचारी, एक नहीं 4-4 संतान हो तो, लेकिन धीरज धरे बर पर ही। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राजा दशरथ के जीवन में अधीरता रही से, और अधीरता के कारण ये सफलता ला परिप्राप्त नहीं करी। फिर गुरु महाराज के द्वार में जाए के बाद गुरु जी यज्ञ करवाते, और यज्ञ करवाइन पुत्रेष्टि। फिर भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 विग्रह या 4 संतान राजा दशरथ के जीवन में आते। तो निश्चित तौर से वशिष्ठ जी महाराज ये भी तो कही सकते रही ने ना कि मनु के रूप में आप तपस्या कर रहे हो, निश्चित तौर से भगवान आपके यहाँ आकर के अवतार ली, ये बात बोल सकते रही इनकी नहीं। लेकिन ये बात एक सती वशिष्ठ जी नहीं बोली। कहीं राजा दशरथ के मन में ये बात आई कि ये 4 संतान हो है मोला, तेनहा मोर साधना के परिणाम है नहीं। मैं हाँ पहली जन्म में साधना करे रहे हो, पूजा अर्चना करे रहे हो, तपस्या करे रहे हो, राजपाट ला छोड़ के जंगल जा करके भगवान प्राप्ति के उपाय कर रहे हो, जेकर परिणाम स्वरूप भगवान मोर घर आकर के अवतीर्ण हो ही, ये मानतीस। तो कहीं ना कहीं अपन साधना के अहंकार होतीस कि नहीं, मैं कर ले पहली साधना करे रहे हो ऐसे करके नहीं। तो एक से गुरु वशिष्ठ जी बताइस नहीं, और फिर उनकर इच्छा ला यज्ञ में ले जाकर के जोड़ दी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुद्दीन है, प्रगटे अगुन चरु कर लीन है। फिर श्रृंगी ऋषि ला बुला करके यज्ञ करवाइन, और यज्ञ से हविष्यान्न परिप्राप्त होइन, और हविष्यान्न ला या खीर ला जब बंटवारा करिस तो यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखबारी। फिर भगवान के आगमन हुए। तो मैं निश्चित तौर से कहूं, एक साधक के जीवन में सिद्धि तक परिप्राप्त होए के पहली साधना के अहंकार न आ जाए, एक सती गुरु के आवश्यकता सतत है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड से पहली बहुतक चौपाई में बालकांड में गला गुरु वंदना करें। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में ही लिखते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा,
सुरुत्सवास सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारो सुकृत सम्भुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुणगन बस करनी बंदो गुरुपद नखमन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसोस प्रकाशु बड़े भाग उर आबई जासु उघरई विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के फिर सूझई राम चरित मन मानिक गुप्त प्रगट जह जही ये खानी। तो बालकांड में बहुतकन पंक्ति में गुरुदेव महाराज के वंदना कड्डा रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो फिर अयोध्या कांड में एक पंक्ति लिख करके वही बात लो पुनरावृत्ति काबर करते हैं, नहीं चाहतीन तो ये अयोध्या कांड के पहली पंक्ति ले जा करके केवल एक पंक्ति है उमा समो देती नहीं, या फिर उमा के आधा पंक्ति ला उठा करके यहाँ ला लेती नहीं भाई, केवल एक पंक्ति ला यहां लाए। दूसरी बात, ये पंक्ति जो ला आपके बीच में रखा था वो पंक्ति है तुलसी साहित्य के केवल रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा के भी प्रथम पंक्ति आए नहीं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर गिमल जस जोदायक फल चार, फिर चालू होते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। तो यहां भी दो बार लिखे गए हैं। फिर केवल अकेला पंक्तिला रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखे गए। निश्चित तौर से कर पीछे कुछ न कुछ कारण रही सोई। अब वो कारण ये है कि रामचरितमानस में गुरु महाराज के चरणार बिंद से हमला दो चीज परिप्राप्त करना है। सबसे पहली दृष्टि और दूसरा मन, ये दोनों पवित्र करना है। दृष्टि सर्वप्रथम वंदना गुरु चरणारविंद के करे वो दृष्टि ला पवित्र करे के खातिर करे नहीं। फिर दूसरा मन रूपी दर्पण ला पवित्र करे पर दूसरी बार वंदना करी अयोध्या कांड में। दृष्टि और दर्पण, दृष्टि और मन, ये दोनों ला परिशुद्ध करके रामचरितमानस के वर्णन करना चाहते रहे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। एकर सती द्वितीय बार रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गुरु चरणारविंद के वंदना करे हैं और वंदना करत लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज। गुरु के चरणारविंद क्या है तो बोले सरोज है। सरोज मतलब कमल। वैसे गुरु के चरणारविंद के लिए और भगवान के अंग प्रत्यंग के लिए सरोज शब्द उल्लिखित हो है। जैसे नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम, भगवान के अंग प्रत्यंग ला कमल के ही संज्ञा देगे है। और गुरु महाराज ला घलो चरण सरोज रज, कमल के ही संज्ञा देगे। अच्छा, भगवान के चरण अंग प्रत्यंग ला और गुरु के चरणारविंद ला कमल के संज्ञा काबर देगी? कमल में इसे का विशेषता है जो उन गुरु चरण में देखी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो कमल के एक विशेषता है, कमल कीचड़ से पैदा होते हैं, जल में होकर जीवन है। लेकिन जल से जीवन होए के बाद केवल वो केवल जल के होके नहीं रहे हो, नहीं, जल में तो कमल है लेकिन जल को अपने ऊपर आने नहीं देती। जैसे कमल के ऊपर में पंखुड़ी में हम जल डाल दें तो जल नीचे गिरा देते, और जल के बिना कमल के जीवन के आशा करना सही नहीं है, नहीं, क्योंकि देखो करनी जलद की कीन्हो जलसो हेत और प्राण तजो प्रेमन तजो सूखे सरही समेत। वैसे एक सच्चा मित्र को उपमा दरिया के पानी और कमल के बीच दिए गए। सच्चा मित्रता पानी से कमल निभाते, कैसे निभाते तो कीन्हो जलसो हेत, बरसात में मितानी बदिन और जेठ बैसाख ऐसने समय ऐसा ना तो एक मितानों पर विपत्ति आगे तरिया पानी सुखा गए। तो कमल है ये नहीं कहा कि मितान तौर पर विपत्ति है मैं निकलता हूं, नहीं, सूखो सरही समेत, तालाब के जल के साथ अपने प्राण का परित्याग कर देता है। इतना सच्चा मित्र है जल तो कमल। तो कमल असंग और निर्लेप है, असंग और निर्लेप।
वैसे गुरु घला हुआ संसार में रथे, हमन आप जैसे हैं तैसने च रथे, लेकिन गुरु इस संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहता है। संसार से जो संलिप्त रहे वो गुरु हो नहीं सकता, नहीं। तो संसार से गुरु निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है, इसलिए कमल जैसे असंग है, गुरु भी असंग रहता है, इसलिए सरोज की संज्ञा गुरु की चरणारविंद को दी गई है। हाँ, तो निज मन मुकुर सुधार, गुरु महाराज के चरणों के रस से अयोध्या कांड में क्या करना चाहता है ते हैं गुरु जी तुलसीदास जी महाराज, तो निज मन मुकुर सुधार, ये मन रूपी दर्पण को सुधारने का काम करते हैं। मन रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण जब गंदा हो जाते ना, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। मन रूपी दर्पण यदि साफ नहीं है, और फिर ज्ञान वैराग नयन उरुगारी, ज्ञान और वैराग्य नेत्र कहेगे, ये दोनों नेत्र गला है, फिर भी सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तो मोतिया बिंद जेल हो गए तेला बरोबर दिखाई दी का नहीं दिखाई दे, तो ये मोतिया बिंद या जो देखना चाहिए वो दृश्यमान नहीं होते, तो कर लिए करना का है, तो गुरु के चरणार बिंद के धूल ये चरण में नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्र के लिए अमृत है वो। क्यों अमृत है? क्योंकि हमारे नेत्र में जो दृष्टि दोष है उसका वो निवारण करती है। दृग दोष विभंजन, दृष्टि का दोष, और दृष्टि का दोष क्या है? तो है फिर भी सूझे नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है, सत्य नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? असत्य दिख रहा है। नहीं, दुनिया में हम जो जो देख रहे हैं एक न एक दिन उनका विनाश होना है कि नहीं है? तो जिसका विनाश होगा वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है ना। तो इस दृष्टि में सत्य भाषित हो, सत्य दिखे, सत्य दृष्टिगोचर हो, इसलिए गुरु के चरणों को आंख में पहले लगाना है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहिकर विमल विवेक विलोचन, ऐसा दिव्य दृष्टि परिप्राप्त हो गुरु के चरणों को यहां लगाने से, दृष्टि दोष का निवारण हो। और दूसरी बात यह है कि दृष्टि दोष तो निवारण हो गई, लेकिन मन रूपी दर्पण है, लेकिन होने के बाद मन रूपी दर्पण में गंदगी जम गई है। दर्पण कतको कीमत के रहे, लेकिन दर्पण में मतलहा है तो चेहरा साफ नहीं दिखा है। तो दर्पण के उपयोग करे यमन बहुतायद वो दर्पण ला मांझ थे, और मांझ थे तो धुर्रा में मांझ थे या राख में मांझ थे, कुछ भी चीज लगा करके मांझ थे, तो ओकर से फिर ओमा स्वच्छता थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये धूल और राख में मांझने वाली दर्पण नहीं है हमारा मन। तो मांझना किस में है? तो किहिन श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की रज से इन्हें मांझना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण का शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और तब का करूं कि बरनौ रघुवर विमल जस, रघुवर बरनौ रघुवर विमल जस, मैं वर्णन करना चाहता हूं रघुनाथ जी के विमल जस को, निर्मल यश को, और इनकी कृपा से ये नेत्र और मन ये दोनों पवित्र हो जाएगा, तब वर्णन हो सकेगा। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक, जो देने वाली है। क्या? तो चार फल। वैसे जीवन के चार पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, नहीं, ये चार फल है। तो वैसे ये चारों फल के परिप्राप्ति होते रामचरितमानस में, ये सत्संग में चारों फल की परिप्राप्ति कैसे? तो अर्थ, अब अर्थ के मतलब होते रुपये पैसा खिलाओ, है नहीं। आज बहुत अकन बात करे जो पर उठे थे रामायण वाले मन कर पैसा ले जाते हैं, इससे की क्या। लेकिन कुछ रहे या न रहे, मैं एक बात निवेदन करूं कि बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार अर्थ हम सतत इस तरह से चिंतन करते रहते हैं। तो आज से एक दशक पहले या 2-4 साल पहले, या मैं कहूँ 10-5 महीने पहले, 10-5 सप्ताह पहले मानस की जो पंक्तियां
अलग अर्थ दिया करती थी, आज वो पंक्तियां अलग अर्थ में। चार पदार्थ में एक पदार्थ है अर्थ। तो सतत चिंतन करने के फलस्वरूप रामचरितमानस की पंक्तियां विविध तरह की अर्थ देने का काम करती हैं। वैसे विद्वान कहते हैं कि रामचरितमानस की पंक्तियां अभी तक के लाखों अर्थ दे डाले, एक एक पंक्तियां एक एक लाख से ऊपर के अर्थ देती हैं। तो इस तरह से इसमें चिंतनशील हमारे सनातन धर्म के मनीषी लोग जुड़े हुए हैं जो विविध तरह के अर्थ निकालते हैं। तो इस आशय से रघुनाथ जी के विमल यश का गायन करने से, वर्णन करने से जो दायक फल चार, जो चार फल में एक फल अर्थ भी प्रदान करता है, दूसरा कुछ भी नहीं। धंधा लाए हैं, यहाँ तक क्या है, करिया है, इसी व्यक्तिगत दिनचर्या क्या है, कैसा है, तो आप लोग बिल्कुल करीब से नहीं जानते, क्योंकि प्रभाव दूर से पता चलता है, लेकिन स्वभाव के लिए उससे करीब से जुड़ना पड़ता है। नहीं, हमारे और आपके बीच बहुत सारी दूरी है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरा आचरण है, क्या व्यवहार है, होकर से आप हम सब अनभिज्ञ जाओ। लेकिन कहीं न कहीं ये रामायण कहे गया है, ऐसे तो अच्छे नहीं करना। तो अर्थ के बाद धर्म परिप्राप्त हो गया, फिर कामना, अर्थ धर्म काम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते कि मन का नर पावा, कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह चरित कपट तजी गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जीवन की कामना में पूर्ति होगी, लेकिन ये रामचरितमानस गाएं तो गाएं कैसे? नहीं, भगवान है सबरी लेकत है, नहीं कि गाना कैसे है, नहीं। चौथी भगत मम गुणगन करे, कपट तजी गान, कपट का परित्याग करके गायन करें, नहीं। और यहां भी वही, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह चरित कपट तजी गावा, कपट का परित्याग करके, नहीं। और कपट क्या है? कपट, कपट तजी गान। तो वैसे गायकों को कपटी कहें ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कपट क्या है? आज साधन आगे हो गया है, साध्य पीछे रह गया है, नहीं। कहा जाता जी कथा सुने जात हूं, काकर कथा हुआ थे, कौन से कथा हुआ थे? नहीं, काकर कथा हुआ थे। अच्छा, रामायण हुआ थे तो रामे जी कथा हुई, लेकिन कि अमुक वक्ता के कथा चलत न बाग बहरम। अरे कथा क्या उस वक्ता की है? भगवान की है, नहीं। तो साध्य पीछे रह गया है, साधन आगे रह गया है, नहीं। कथा उस वक्ता की नहीं, राम जी की है, भागवत जी हो रही है तो कृष्ण जी की है, लेकिन हमारा कपट क्या है कि जो साध्य है उसको पीछे रख दिए हैं, साधन को आगे रख दिए हैं। जैसे आजकल पोस्टर भी बनते ना, खैरे ढार है कि नहीं, मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, तिरपन ढार देखो ना तो जो कहने वाला है ना, तिकर 5 फीट के इसे फोटो रहता है और किनारे में टुक लेना 6 इंच के भगवान के फोटो रख देते। ये कपट है कि नहीं? भाई भगवान की कथा होने के बाद, सुनने के बाद या आपके सुनाने के बाद लोगों के अंतर्मन में भगवत सत्ता स्थापित होनी चाहिए। लोगन ला भगवान के प्रति माया हो कि तौर प्रति माया हो, भगवान के प्रति माया होना चाहिए भाई। तो कथा कहने का उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए, लेकिन श्रोता के अंतर्मन में भी यह बात है। कौन से बात है? तो कथा अभी व्यक्ति परक न होकर के व्यक्ति परक हो रही है। कौन कहा थे ये पूछा थे, काकर कथा हुआ थी ये नहीं। कथा जबकि हमारे जीवन में अभिव्यक्ति परक उतरनी चाहिए, लेकिन आज कथा परंपरा जो है व्यक्ति परक उतर रही है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह चरित कपट तज गावा। और सबरी से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार
कहने लगे कि सबरी चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कपट का परित्याग करके यदि भगवत कथा का गायन करे तो उनकी मनोकामना निश्चित तौर से पूरी होती ही है। और फिर मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भाई अब मोक्ष तो स्पष्ट है, नहीं सबके अलग अलग बूता है कि नहीं है? सबके अलग अलग बूता है, अलग अलग फील्ड से सब आकर के जुड़े हुए हैं। 40-45 आदमी आकर के यहां जुड़ गए, तो कहीं मुक्ति दूर की बात मत सोचो, कभी मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन तात्कालिक अपने फील्ड से हमारी मुक्ति हो गई कि नहीं? वो बूताले हट के यहां आ गए कि नहीं? नहीं भाई। तो दुनिया के सारे झंझटों से मुक्ति करा करके भगवत कथा हमें ला करके मुक्त करके यहां बिठा दी कि नहीं? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। जो जीवन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों तरह के फल के देने वाले हैं, और इसलिए गुरु चरणों की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु चरणारविंद के तो बहुत अकन पंक्ति में वंदना करे है, लेकिन गुरु स्वतः को गुरुत्व में स्थापित नहीं करता और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। ऐसे गुरु की निंदा करने में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कसर नहीं रखते। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जो कथे गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु सिख अंध बधिर कर, जो सनातन धर्म में बंदे गुरु परंपरा कहे गए। गुरु के वंदना कैसे न होते? तो परंपरा के रूप में, परिधान के रूप में नहीं। परिधान ला जो न गुरु स्वीकार करे तेन रावण बने। परिधान तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। वेश ला देख के जो गुरु स्वीकार करे कौन? राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण बने इसकी नहीं। और कियऊ कुबेश साधु सन मानु। गुरु कुबेश में भी हो सकते हैं, नहीं गुरु फुल पैंट और जींस पहन करके भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े चंदन लगा रहे, बड़े बड़े चुटई रहे, ऐसे बड़े बड़े बाल बिखेरे रहे, फिर भगवा वस्त्र धारण करके इतनी उतनी गिंजरत रहे, ये जरूरी नहीं। नहीं तो किस गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा। गुरु शिष्य को वो बातें कहे जिनका बोध खुद को है, जिनका अनुभव खुद को है। जैसे एक सहज बात में आप मतलब बताओ तो अभी वर्ष 2021 मैं तो कहूं ये इतिहास बन के रह गया है। कोरोना काल है, आने वाले पीढ़ी को हम बताएंगे कि ऐसे ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में भी घटी थी तो लोग अबाक रह जाएंगे। नहीं, ऐसा परिस्थिति में जगह 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 सब आदमी मन असामयिक मौत के शिकार हुए। असामयिक मौत के शिकार हुए ऐसा परिस्थिति में कोनो गुरु मन कहिन कि बाबू ये तो सियान जौन समय में जाना रही से तौन समय ले पहली चल दे है, फिर ओकर अंतिम क्रिया में जौन जौन काम करना रही से तौनो ला नहीं कर पाए, कोनो आ भी नहीं पाई। ऐसन में ओकर मुक्ति कहाँ होगी? तो गुरु महाराज एक और बार का करे लगे, भाई जिज्ञासा है उनका, क्योंकि हमने उनके माध्यम से इस दुनिया में जन्म लिया है तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पाश्चात्य आदि देश की परंपरा है कि कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है तो आप थैंक्स कह दीजिए, उस एहसान का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन सनातनी परंपरा के अनुसार और भारतवर्ष के परंपरा के अनुसार कोई आपके ऊपर एहसान करे तो अवसर देख करके उनके एहसान करने के लिए आप वक्त निकालिए, वो मौका ढूंढिए जिससे आप उनका एहसान कर सकें। तो हे समर महतारी बाप जिनकर माध्यम से हम ये दुनिया में आए हैं ओकर प्रति कुछ नहीं कर पाए, तो आप कहा था कि ओकर मुक्ति नहीं हो तो कैसे मुक्ति हो गुरु महाराज? तो गुरु जी कहते एक काम कर रहे हैं, 7 दिन कथा कहवा ओकर मुक्ति हो जी। देखिए मैं प्रश्न चिन्ह कतई नहीं लगाता कथा परंपरा पर, लेकिन आपके अनुभव पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता हूं। क्यों? आप गारंटी दे रहे हैं 7 दिन में मुक्त करने की, तो क्या आपकी मुक्ति हुई है?
शक्कर हम मीठी है ऐसे की के गारंटी के साथ तब की बे जब तक कबू शक्कर खा डरे और ते शक्कर ला देखे गला नहीं आस तो शक्कर मीठी रीते ऐसे गारंटी देवे तो गलत है कि नहीं। तो गुरु को गुरु सिख अंध, गुरु अंधा है। जिन बात को उसने दृष्टि में देखा नहीं है उन बातों को शिष्य के सामने रख रहा है और चेला बहरा है, उनको सुनने की फुर्सत नहीं है। आपको जो करना है करिए लेकिन सुनने का फुर्सत नहीं है। तो गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु परंपरा इस तरह से यदि रही तो निश्चित तौर से गुरु परंपरा के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकते हैं। गुरु अपनी गुरुत्व में स्थापित रहे, शिष्य शिष्यत्व में स्थापित रहे, तब ये बातें ठीक है। वैसे एक ही बात हम सहज में बोलते हैं गुरु परंपरा के ऊपर, बाबू ते हाँ गुरु बना डरेगा ऐसे कथे, इसने तो कथे का गुरु बनाए बर परथे ते हाँ गुरु बना डरे, मतलब ते हाँ गुरु मन ला बनाथस। बात कितनी सहजता से हम बोल रहे हैं लेकिन उस शब्दों में कौन सा भाव छुपा है। भाई आप कैसे गुरु बना सकते हैं? आप पहले शिष्य बनिए, वो गुरु बना बुनाया है। बोला बनाए की जरूरत नहीं, वो गुरु है नहीं, वो ते हाँ होकर से दीक्षा नहीं लेवे तब वो गुरु है। तोला बनायक क्या जरूरत है? तोला बनायक कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वयं शिष्य बनिए। नहीं तो शिष्य शिष्यत्व में स्थापित हो, गुरु गुरुत्व में स्थापित हो, निश्चित तौर से हमारे जीवन का समग्र कल्याण गुरु के चरणों में जाकर ही होता है। जीवन में समाज के सामने, लोगों के सामने, गली गली में, रहीम कवि तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब जीवन वेदना से भर जाए तो गली गली आंसू बहाने से कोई वास्ता नहीं, कोई समाधान नहीं निकलेगा। रहीमन निजमन की व्यथा नहीं बतलहियो कोई, सुन इठ लहिए लोग सब बांट न लहिए कोई। रहीमन निजमन की व्यथा, जीवन में यदि वेदना आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए तो किसी से मत कहिए, आप चुपचाप खिसक लीजिए उनसे। क्यों खिसक लें? तो बोले सुन इठ लहिए लोग सब बांट लहिए कोई। सामने तो किसी के बेचारों ऊपर विपत के पहाड़ टूट गए कि के एक कंते खस के चना तो हंसी उड़ाही। और जहां गुरु के चरणारविंद मिल जाए या गुरु के दरवाजे मिल जाए और भगवान की चौखट मिल जाए, निश्चित तौर से जी भर के रो लो, जीवन की सारी वेदना, जीवन की सारी पीड़ा, जीवन की सारी कष्ट समाप्त हो सकती है। वैसे भगवानों ले दुनियम ऐस्त गुरु की आवश्यकता हो है। नहीं भाई, भगवान गला विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दो दो गुरु स्वीकार किए हैं। नहीं, फिर दूसरी बात, भगवान प्रथम यात्रा विषय राम जी है, वेदांत के वर्णित ब्रह्म ही है, मनखे बरोबर दिखे फिर मनखे नो है। रामचरित मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हर परिदृश्य में ये बात लिखे हैं, राम जी मनखे बरोबर तो लगते हैं लेकिन मनखे हैं नहीं। यन माया वस्वर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा गैर ब्रह्म। भगवान आदिदेव शिव शंकर गिरजा पार्वती ल कथे कि पार्वती राम जी कौन है? बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करें, विधिनाना आनंद रही सकल रस भोगी, बिन मानी बक्ता बड़ जोगी, यस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, जय इम गावही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अवतरण काल में दो प्रमुख यात्रा, दो ही मुख्य यात्रा करे राम जी मनखे के रूप में आइन। तब पहली यात्रा अल्पकालिक यात्रा, राम जी के अल्पकालिक यात्रा। दूसरा राम जी के सुदीर्घकालिक यात्रा। राम जी के अल्पकालिक यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर के जनकपुर तक के गए। ये यात्रा के केंद्र में विश्वामित्र जी के याचना रही से, जेकर से राम जी ला प्रथम बार यात्रा करे बर परिस। नहीं, अब विश्वामित्र जी के याचनाकार ही से और मैं जाचन आ यऊ नृप तो ही
कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिशिचर बधमय होब सनाथा, निशिचर बधमय होब सनाथा। तो राम जी पहली यात्रा में है। वैसे दूसरा यात्रा भी भगवान जंगल गए हैं, पहली यात्रा में भी जंगल गए हैं। नहीं, पहली यात्रा अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक, दूसरी यात्रा अयोध्या से लेकर के रणारंग के मैदान तक भगवान की अम्बा कैकेयी के दो वरदान के फलस्वरूप राम जी को द्वितीय यात्रा 14 वर्ष वनवास की संपादित करनी पड़ी, जिनमें अम्बा कैकेयी कहरी से सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर के लंका के रणारंग के मैदान तक जाता है, और ये यात्रा के पड़ाव के रूप में चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश देखे जाते हैं। नहीं, तो सर्वप्रथम मैं प्रथम यात्रा की बात कर रहा हूं। प्रथम यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र के संग लक्ष्मण जी ला संग लेकर के अयोध्या से यात्रा प्रारंभ करी। अयोध्या से प्रारंभ करके आगे बढ़ीन तो ताड़का के वध करीन, ताड़का के बाद सुबाहु के वध करीन, मारीच लसौ योजन समुद्र के वो पार करीन, अहिल्या के उद्धार करीन, और पश्चात जनकपुर में जाकर के शंकर जी के कठिन पिनाक धनुष के विखंडन करीन, विदेह या सीता से परिणय करीन। और जब वापस अयोध्या में सीता से परिणय करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार थे, और आए के बाद अम्बा कौशल्या भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण के रेखा ला टटोले लगी, चरण के रेखा ला काबर ये राम में तो जौन जौन बूता बताते तत्का खासियत नहीं दिखे मोला, और महतारी है बेटा ला छोटे चले का समझते है नहीं। कितना भी आप बड़े हो जाएं, हमन 55 साल के हो गए ओकर बाद ना को जनी बाबू पहुंचे है कि नहीं, ऐसे फिकर रही नहीं। तो अम्बा कौशल्या मन में विचार करती है कि ये जो जो काम किए हैं वो अमानवीय कर्म है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, चरण लेख निज नयनन लावें, चरण के रेखा ला अपन टटोल टटोल के अपन आँखी से देखे, और देखे के बाद कि थे ये जतका कर्तव्य है या जतका कर्म है कर अमानवीय है, तो ये अमानवीय कर्मला जला मन के नहीं कर सका, इसना कर्मला मोर छोटे से लेकर राम कैसे कर डारिस। और तब अम्बा कौशल्या जानिस कि नहीं एकर ऊपर कखरो कृपा रही से, बोले काकर कृपा रही से, केवल कौशिक कृपा सिधारे, विश्वामित्र जी जैसे गुरु रही से तेकर खातिर ये है कबड़ काम लकड़ ड्री। और निश्चित तौर से राम जी घलाव हा शंकर जी के पिनाक धनुष ला टोरिस, वैसे प्रकृति के नियम है, आथे तिन जाथे, बने तिन बिगड़थे, बरत तिन बुताथे, फरत तिन झलथे, लेकिन समय सबके होते नहीं, सबके एक समय होते। राजेश्वरानंद जी महाराज पूज्यपाद उन लिखिन दीपक बुझने को जलता है, मरण हमेशा से जीवन के आंचल में पलता है, सोचा समीर ने बुझा तो इसको बुझा नहीं, पर जलने वाला मुश्किल कितनी भी आ जाए डिगा नहीं कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। फिर इस बात ला मानस तरंग में भैरव प्रसाद जी लिखते हैं, आज दिलीप दधीचि कहाँ हरिचंद गए किस और बताना, कि आज दिलीप दधीचि कहाँ हरिचंद गए किस और बताना, राम गए वह रावण भी जिसने अखिलेश्वर से पन ठाना, कि कौरव पांडव कृष्ण कहाँ कवि भैरव एक बनान बहाना, ऐरे चित चेत अचेत है क्यों जो फरासो झरा जो बरासो भूतान। धनुष जब बहुत अखन राजा टोट डरिन तो धनुष का हो तो टूट न अधिक अधिक गरुआई, टूटे नहीं, इनकर मन के ताकत पाके औ गरु हो है कहा नहीं। फिर राम जी गिस, और राम जी गिस तो प्रतिक्रिया का हो, राम जी गिस ना
त लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब तही क्षण राम मध्य दिन तोड़ा। भाई वो धनुष कोनो नहीं देख पाए ना, वैसे शीघ्रता से टूट गए। लक्ष्मण जी महाराज तो परशुराम जी के आगू में कथे के छुआ टूट, धनुष छूते साथ टूट गए राम जी के। अच्छा चुअत कैसे टूट गए? अवमन तो गलत छुए रहने का नहीं, अरे अवमन तो ताकत लगा रही नहीं है, केवल छुए तो केवल छुए में कैसे टूट गए धनुष? नहीं भाई, राम जी ताकत नहीं लगाए। तो सबसे पहली बात यह है कि वैसे जैन में टूटना चाहिए ना, तेने में अवमन पकड़े, बीच से धनुष टूटता है। क्योंकि शंकर जी का धनुष क्या है? बोले अहंकार है, और अहंकार जब भी होता है तो मध्य में होता है। जैसे पूरी जिंदगी में अहंकार कब होता है? जब जवानी रहती है, यौवन रहती है ना। बचपन एक किनारे को पकड़ लो और बुढ़ापे दूसरे किनारे को पकड़ लो, फिर जवानी टूट ही जाएगा। नहीं, अरे भाई मैं बचपना रहा तो दूसर मोल पालिश ये विचार करना, और बुढ़ा जाऊं तो दूसरे के अधीन रहूंगा। नहीं, तो ये बीच का अहंकार टूटेगा कि नहीं? लेकिन दूसरी बात यह भी है, एक बात जो उनके हैं, सबके एक समय होते नहीं, आहे तेन जाही, बने तेन बिगड़ी, बरत तेन बुताही, फरत तेन झरही, लेकिन सबके एक समय है। और धनुष के टूटे के गलत समय रही सोही। अब ओला कौन जाना थे समय ला? तो समय की जानकारी कौन रखता है? तो गुरु रखता है। नहीं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, वह अवसर ल जान डर इस विश्वामित्र जी है कि अब धनुष टूटना है। और तब भगवान राम ल कथे राम कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो और शंकर जी के धनुष का विखंडन करो और जनक जी के परिताप को समाप्त करो। काबर एक जनोनी के जो उन्हें शादी के अपेक्षा रख रहे वो शादी है धनुष पर केंद्रित हो गए, और काश धनुष नहीं टूट ही तो कन्नौनी के शादी नहीं हो सके। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जाकर के उस धनुष को तोड़ते हैं। तो गुरु की कृपा से भगवान राम को भी गुरु कृपा की आवश्यकता हुई। निश्चित तौर से कहूँगा कि गुरु की कृपा सबको जरूरी है, और गुरु की कृपा चाहिए तो जिस पद्धति का आश्रय लेने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यत्किंचित क्रमशः उस परंपराओं में प्रविष्ट होने का प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में गुरु की कृपा परिप्राप्त की जा सकती है। और गुरु की कृपा परिप्राप्त होने के बाद हमारी दृष्टि में जो दोष है वो समाप्त होगा, और हमारे मनरूपी दर्पण में जो मलिनता है उसमें भी शुद्धता आ सकती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में गुरु की चरणारविंदों की पुनर्वंदना करते हैं। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय।